हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम मार्च मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सुपर टेट, KVSD, BBB, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारे 3 और चैनल हैं जिस पर आपको सभी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 2 उस पर, और एक पे NCERT नोट्स मिलेंगे, और यहाँ पे आपको करंट अफेयर मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। तो पूछ लिया जाएगा, चिनाब नदी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और ये सबसे ऊंचा पुल है, इसलिए इम्पोर्टेंट, आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ पे है, किस नदी पे है? चिनाब नदी पर है। और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। यह पुल उस महत्वाकांक्षी रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेलवे के माध्यम से जोड़ेगा। यह पुल इस पुल का निर्माण चिनाब के नदी तल से 359 मीटर ऊपर किया जा रहा है। इस पुल की ऊंचाई एफिल टावर से 35 मीटर अधिक होगी। यह पुल 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप और उच्च तीव्रता वाले विस्फोटों को भी झेल सकता है। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। और ये जो रेलवे पुल है, जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ेगा। इस पुल का निर्माण चिनाब नदी के से 359 मीटर ऊपर किया जा रहा है, और एफिल टावर से 35 मीटर की ऊंचाई अधिक होगी। और ये जो है पुल 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप और उच्च तीव्रता वाले विस्फोटों को भी ये झेल सकेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने के मकसद से एक बड़ा फैसला लिया है। ये कदम सरकार को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2020 का हिस्सा है। इसके तहत क्या है, 6 माह के अंदर अपने वाहनों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिप्लेस करने का आदेश जारी किया गया है। दिल्ली सरकार दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बनाने के विजन पर काम कर रही है। और ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां सभी सरकारी विभागों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखिए। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 में 50 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने का अनुमान है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का पार्टनर देश कौन है? स्विट्जरलैंड है। और स्टेट पार्टनर है वो कर्नाटक है। आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल बायो इंडिया पार्टनर देश स्विट्जरलैंड है और स्टेट पार्टनर कर्नाटक है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण था वो 2019 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए। अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में आपके द्वारा आयुष्मान अभियान चलाया जाएगा। मार्च में शुरू होने वाले इस अभियान के तहत निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? किस सरकार ने? मध्य प्रदेश में शुरू किया है। आपके द्वारा आयुष्मान अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश में। सिर्फ आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आपके लिए इसमें क्या पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का संबोधन किया गया, उद्घाटन किया है। इसकी थीम क्या थी? उच्च शिक्षा 2030 राइज, यानी रिलीजियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और एंटरप्राइज। ये आपको याद रखना है, सिर्फ इतना है। और इसमें बस इतना ही। इसमें जो 16वें फीकी उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है, इसका आयोजन का शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से। क्या इंपॉर्टेंट है इसका? किसने किया है, किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से जारी किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? उच्च शिक्षा 2030 राइज, यानी रिलीजियस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्राइज।
देखिए नेक्स्ट न्यूज, ये आपके लिए क्या जानना जरूरी है। हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग जिले में एक बौद्ध मठ मिला है। तो पूछ लिया जाएगा हजारीबाग कहाँ है, झारखंड में, यहाँ पे क्या मिला है, पुराना बौद्ध मठ मिला है। सीता खुदाई में सीतामढ़ी पहाड़ियों की, यहाँ पे ठीक है, पत्थर की तारा और बुद्ध की पत्थर की मूर्तियां बनाई गई थी, और देवी तारा की 4 मूर्तियां हैं और बुद्ध की 6 मूर्तियां। तो इतना सिर्फ आपको पता होना चाहिए। एक आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री से भी है ये, करंट अफेयर। कृष्ण देवराय से संबंधित कर्नाटक के तुमकुरु जिले में एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख पर कृष्ण देवराय की मृत्यु की तारीख लिखी हुई है। कृष्ण देवराय की मृत्यु 17 अक्टूबर 1529 को हुई थी। कृष्ण देवराय भारत के महान शासकों में से एक माने जाते हैं। तुलु वंशी कृष्ण देवराय को विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक इनको माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरकल को क्रिटिकल एंडेंजर्ड सूची में शामिल किया है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न है, और ये मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है जो केरकल है, और इसे सिया घोष भी कहते हैं। ये भारत के राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए, सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च किया है। किसके लिए किया गया है, इस ऐप का मकसद क्या है, दिव्यांगों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना और उनके लिए सुविधाएं बढ़ाना। इस ऐप को दिव्यांगों के उपयोग के लिए सुलभ बनाया गया है। और इसमें क्या आपको जानना जरूरी है, इस हैंडबुक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विकसित किया है। यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए, जो सुगम्य भारत ऐप है वो किसके लिए बनाया गया है, दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। सुगम्य भारत ऐप ये दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। किसने शुरू किया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है, दिव्यांगों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना और उनके लिए सुविधाएं बढ़ाना। इस ऐप को दिव्यांगों के उपयोग के लिए सुलभ बनाया गया है। देखिए, सुगम्य भारत ऐप इस्तेमाल करने के लिए इसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा। ऐप में कई यूजर्स फ्रेंडली फीचर्स होंगे। साइन लैंग्वेज के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया, फोटो ये सभी अपलोड किए जाएंगे, और 10 भाषाओं में होगा ये, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, ओडिया, कन्नड़ और तेलुगु में। नेक्स्ट देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 10,000 किसान उत्पादक संगठन के गठन एवं संवर्धन योजना की प्रथम वर्षगांठ पर कार्यक्रम को आयोजन किया है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से की थी, और ये बजटीय प्रावधान में, ठीक है, 6,865 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ इस स्कीम की औपचारिक शुरुआत की गई है। किसानों की आय में वृद्धि करने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत क्यों की गई है, किसानों की आय दुगनी करने के मकसद से इसकी शुरुआत की गई थी। छोटे किसानों को किसान उत्पादक संगठनों से जोड़कर उनकी आर्थिक क्षमता एवं बाजार संपर्क को बढ़ाया जाएगा। किसान उत्पादन संगठन एक प्रकार का उत्पादक संगठन है जिसमें सदस्य किसान होते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखिए, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, और जन औषधि 2021 की थीम क्या थी, सेवा भी और रोजगार भी। थीम क्या थी, देखिए, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, 7 मार्च को, और इसकी थीम क्या थी, सेवा भी और रोजगार भी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना भारत सरकार के औषध विभाग की एक विशेष पहल है। इसके तहत खोजे गए जन औषधि केंद्र किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराते हैं।
भूमि पत्तन प्राधिकरण ने 1 मार्च को अपना 9वां दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। आपके इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण क्या ये एक सांविधिक निकाय है? ये जरूर पूछा जाता है कि भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण क्या है, एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2020 के तहत की गई है। इसका मुख्य कार्य भारत की जमीनी सीमाओं पर बुनियादी ढांचागत निर्माण करना है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, आपके लिए क्या जानना जरूरी है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का फील्ड असेसमेंट यानी क्षेत्र में जाकर मूल्यांकन करना शुरू किया गया है। ये हर साल होता है और ये 6ठा संस्करण था। शुरुआत 2016 में हुई थी इसका मकसद क्या है, बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर शहरी स्वच्छता स्थिति में सुधार लाना है। और ये सर्वेक्षण शहरों के बीच सफाई को लेकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। देखिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने अपनी रिपोर्ट में जो सुनने की प्रॉब्लम को लेकर दुनिया को चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि 2050 तक विश्व के हर 4 लोगों में से 1 व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है। वर्तमान में हर 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को सुनने की प्रॉब्लम है और WHO ने इसकी रोकथाम और इलाज के लिए निवेश की जरूरत बताई है। WHO ने इसे निपटने के लिए कुछ उपाय भी बताए जिसमें हर साल प्रति व्यक्ति, ठीक है, और इतने डॉलर खर्च कर। देखिए छत्तीसगढ़ में शुरू की ही योजना, दूसरी बेटी के जन्म पर माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ शुरू की है, छत्तीसगढ़ में शुरू की है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर इसमें फोकस किया गया है। और गोधन न्याय योजना का भी है, इसमें ये बजट वगैरह प्रस्तुत किया गया था छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए, जयपुर के राजस्थान में हाट में 15 दिवसीय एक हैंडलूम प्रोग्राम चल रहा है। इसी एक्सपो में राजधानी अजरक और ये, ठीक है, इसमें क्या है, मुगल प्रिंट के डिजाइनर कुर्ते होंगे, कॉटन सिल्क इसमें यूज किया जाएगा। इसका आयोजन उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा किया जा रहा है। और इसमें क्या है, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान राजस्थान सरकार के उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, कटक के ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने AELT यानी अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप डिवाइस विकसित किया है। इस उपकरण का उपयोग खेतों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। इस आविष्कार के लिए वैज्ञानिकों को पेटेंट भी मिल गया है। और इस डिवाइस के 2 मॉडल, एक बड़ा और छोटा। बड़े मॉडल का उपयोग 1 हेक्टेयर की भूमि के लिए किया जाएगा, जबकि छोटे का उपयोग लगभग 1 एकड़ भूमि के लिए किया जाएगा। और इस डिवाइस में एक लाइट जलती रहेगी जिसे देखकर कीट वहां जाएंगे और उसमें फंस जाएंगे। इस डिवाइस की सहायता से न केवल फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा, बल्कि फसलों को कीटनाशक का उपयोग किए बिना उगाया जाएगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, 2030 तक 23 जलमार्गों का संचालन शुरू करना सरकार का लक्ष्य है। मेरी टाइम समिट में PM मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों का संचालन शुरू कर दिया है। PM जिस प्रकार हमारी सरकार जलमार्गों पर खर्च कर रही है ऐसा पहले नहीं हुआ है और घरेलू जलमार्गों, माल ढुलाई, सस्ते पर्यावरण, इस पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखिए, सूखाग्रस्त मेडागास्कर को 1000 मीट्रिक टन चावल पहुंचाएगा भारत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सूखाग्रस्त मेडागास्कर द्वारा मदद की अपील किए जाने के बाद भारत ने उसे 1000 मीट्रिक टन चावल और ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट भेजने का फैसला किया है। ये उसके कोरोना के लिए यूज होती है टैबलेट। और बोइंग ने ऑस्ट्रेलिया में बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखिए, यूपी में 4000 स्कूलों की जो कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए,
माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की बनी है 9 वर्षीय ऋत्विका। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। देखिए हमने मार्च मंथ के करंट अफेयर किए हैं एक वीडियो में और हमारी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोज हो जाती। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे एम विद नैतिक भारद्वाज और टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन पे, और आपको एनसीईआरटीज मिलेगी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी 6 to 12 तक 5000 एमसीक्यूज करेंगे, और करंट अफेयर भी आपको मिलता रहेगा। आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हो सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। बाकी जो हमारे 3 चैनल है टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू।